दोस्तों, कोरोना महामारी से सबसे ज़्यादा भयभीत कौन है? दोस्तों, जानने के लिए सबसे पहले हमारा चैनल सामाजिक सुविचार को सब्सक्राइब करें एवं आइकन बेल को दबा दें ताकि सबसे पहले आप तक हमारा विचार पहुंच सके और अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें ताकि मेरा जो प्रोटेस्टिक विप्लवकारी विचारधारा है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार मित्रों, कोरोना महामारी पूरे भारतवर्ष में अपना तांडव कर रहा है। इस महामारी से सबसे ज़्यादा कौन लोग भयभीत हैं? दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि सर्दी खांसी बुखार हो रहा है लोगों को। एज यूजुअल जैसे हर साल इलाज करवाते थे, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे मोटे डॉक्टर हैं वो इलाज कर रहे हैं, इनकी बीमारी ठीक हो रही है। दोस्तों, अगर इनका भी टेस्ट किया जाए तो अभी जो आंकड़े भारतवर्ष में आ रहे हैं वो दुगनी हो जाएगी, लेकिन इनका टेस्टिंग नहीं हो रहा है, फिर भी साधारण इलाज से ठीक हो जा रहे हैं। मगर शहरी क्षेत्रों में पूरा भय का वातावरण है। लोग मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ तक संभव है डिस्टेंस का पालन करने का कोशिश करें। पूरा सरकारी फौज, सरकारी महकमा शहरी क्षेत्रों में लगा हुआ है। इसके बावजूद भी संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, मृत्यु दर बढ़ रही है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन का किल्लत है, पूरा त्राहिमाम मचा हुआ है। दोस्तों, क्यों? क्या कारण है? मित्रों, 1 साल पहले कोरोना आया था। उस समय इतना भयावह नहीं था। अर्थात मानो प्रकृति अर्थात परम पुरुष जैसे प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को चेतावनी दिया था कि हे मनुष्य, तुम अपने बुद्धि का प्रयोग प्रकृति के सिस्टम को बर्बाद करने में मत लगाओ। तुमको बुद्धि दी गई है आत्मज्ञान के लिए, मैं कौन हूं इसको जानकारी जानने के लिए, लेकिन बुद्धि का दुरुपयोग करके मनुष्य प्रकृति को ही चुनौती दे रहा है। मनुष्य अपने आत्म सुख के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो प्राकृतिक जो व्यवस्था है उसको बर्बाद कर रहे हैं, जंगल नष्ट कर रहे हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है उसका अंधाधुंध दुरुपयोग हो रहा है, जिसके चलते चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण फैला हुआ है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, यहाँ तक कि मानसिक प्रदूषण भी। दोस्तों, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हो रहा है मानव जाति का तो मानसिक प्रदूषण के कारण हो रहा है। हमें याद है कि पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ था, उस लॉकडाउन में जो बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, वहाँ का वातावरण इतना शुद्ध हो गया था कि लगता था कि फिर वही प्राचीन युग के माहौल आ गया। लेकिन जैसे ही कोरोना कम हुआ, लॉकडाउन हटा, फिर चारों तरफ प्रदूषण शुरू हो गया। मानसिक प्रदूषण तो बहुत तेजी से, शराब की दुकानें खुल गई, बार बालाओं का डांस शुरू हो गया और एकदम अश्लील गाने, अश्लील प्रदर्शन, सारा कुछ बिल्कुल समाज में वही बेहुदापनी शुरू हो गया। दोस्तों, उस चेतावनी से मनुष्य
अपने आप को नहीं सुधार, जिसका परिणाम है कि सेकेंड टाइम दुगनी शक्ति का प्रयोग कर रही है प्रकृति मनुष्यों को सुधारने के लिए। अब मनुष्य जिस गलती के कारण इस तरह की महामारियां आ रही हैं, उस गलती में सुधार करने के बजाय वो क्या, पैसे के बल पे इस महामारी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट है कि जिन लोगों को अपने धन दौलत, अपने पैसे पर बहुत घमंड था, वो सोचते थे कि हम पैसे के बल पर दुनिया की सारी सुख सुविधाएं खरीद लेंगे, किसी भी बीमारी की इलाज करा लेंगे। आज उनका पैसा काम नहीं आ रहा है, लाखों रुपए लेकर घूम रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, सही इलाज नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, अब समझ में आना चाहिए कि अहमियत पैसों का है या अहमियत है विशुद्ध वातावरण का। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पास तो पैसे भी नहीं है, सुविधा भी नहीं है, मगर उन शहरी लोगों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र अभी भी महफूज है। गिने चुने लोग कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं, वो भी वैसे लोग प्रभावित हो रहे हैं, वैसे लोग मर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में जिन पर जिन किन प्रकारेण पैसे का नशा चढ़ा हुआ है, उनको नुकसान हो रहा है। पहले एक चक्की हुआ करता था, चक्की हाथ से महिलाएं घरों में पीसती थी, उसमें गेहूं पिसाई करती थी, दाल का पिसाई करती थी। तो उस चक्की में बीच में कील हुआ करता है, तो उसमें जो गेहूं या दाल या कुछ भी पिसाई करते हैं डाल के, तो सब पिसा जाता है, लेकिन कील के निकट जो अनाज, जो गेहूं दाल वगैरह जो आ जाता है, वो लाख चक्की को चलाने के बावजूद भी वो पिसता नहीं है, ज्यों के त्यों सुरक्षित रह जाता है। दोस्तों, जो लोग नास्तिक हैं उनको तो छोड़ो, लेकिन जो आस्तिक हो, जिसको अपने परम पुरुष पर, भगवान पर विश्वास है, ऐसी विषम परिस्थिति में जब कोरोना महामारी का कोई इलाज नहीं है, तो जो केंद्र है, जो धुरी है, अर्थात परम पुरुष, सबका कंट्रोलर, सबका नियंता, सबका मालिक, सारी शक्ति उनमें समाहित है, उनके शरणागति में आ जाओ, उनके शरणागत हो जाओ। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस तरह से चक्की के कील तर जो अनाज पड़ता है वो नहीं पिसाता है, उसी तरह से जो परम पुरुष के सानिध्य में आ जाएगा, शरणागत हो जाएगा, उसको इस तरह के कोई भी महामारी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और शरणागत में आने का सबसे बढ़िया तरीका है कंप्लीट सरेंडर। अपने ईश्वर, अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने परम पुरुष के आगे अपना सब कुछ समर्पित कर दो और उनके आदेश, उनके निर्देश का 100% पालन करने का कोशिश करो। ये जो रहस्यमय बीमारी है ना, इससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जब तक अपने मन के अंदर अहंकार रहेगा, अपने बुद्धि, अपने बल के बदौलत इस रहस्यमय बीमारी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तब तक आपका नाश होगा ही। टेंशन में रहेंगे, सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, महाभारत काल में भगवान कृष्ण के शरणागत पांचों पांडव हमेशा रहे, उनके छत्र छाया में रहे। इसलिए पांडवों की अपेक्षा कौरवों की सेना की शक्ति कई गुना अधिक थी, फिर भी पांडवों को कुछ नहीं हुआ। आप पूरी इतिहास को पढ़ेंगे, महाभारत को, तो पता चलेगा कि पग पग पे भगवान कृष्ण पांडवों को सहायता किए हैं।
द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, सारे महारथी लोग देख रहे थे तमाशा। जब द्रौपदी सब कुछ भगवान कृष्ण पर समर्पित कर दी तो उसका इज्जत बच गया। दोस्तों, आज भी इसी की आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लापरवाह रहना, हमें प्रिकॉशन भी बरतना है। वर्तमान जो बीमारी है ये है, उससे प्रिकॉशन भी लेना है, अपने भूल सुधार भी करना है और अपने जब परम पुरुष हैं, ईश्वर है, आपका इष्ट है, उनके शरणागत आना है। दोस्तों, अब सही ढंग से, अब इसमें भी कई तरह के पाखंड हैं, आडंबर हैं। मित्रों, परेशानी इस बात की है कि अभी पूरे भारतवर्ष में इतने सारे देवी देवता गुरु धर्म के नाम पर इतनी सारी शाखाएं हैं, पाखंड है, आडंबर हैं कि आदमी तय नहीं कर पाता है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो मित्रों, ये परेशानी है, इसमें आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। कहा गया है आनंद सूत्रम में, मुक्ति आकांक्षा सद्गुरु प्राप्ति है। किसी मनुष्य के मन में परम पुरुष की प्राप्ति के लिए, अर्थात उनके मन में जो टेंशन है, परेशानियां हैं, तरह तरह के माया मोह के बंधन से वो कष्ट में है, उससे छुटकारा पाने के लिए अगर उत्कट अभिलाषा, उत्कट इच्छा हो जाती है तो स्वतः सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है। और गुरु के सानिध्य में रहकर ही परम पुरुष के शरणागति बन सकते हैं। ईश्वर सभी जगह है, लेकिन उनका जो केंद्रीय शक्ति है, उनका जो सेंट्रल फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, वही कील है, वही दूरी है, वहाँ पर आना पड़ेगा। तब जाकर के परम पुरुष के द्वारा ही जो सृजित ये माया मोह प्राकृतिक शक्ति है, निगेटिव फोर्स है, उससे बच सकते हैं। वरना काल के गराल में तो जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, सारांश यह है कि भयभीत वे हैं जिनको अपने पैसे, अपने बुद्धि, अपने बल, अपने धन दौलत पर घमंड है। आज भी खुशहाल वे हैं जो दिन रात मेहनत करके, पसीना बहा करके जो कुछ भी उन्हें प्राप्त होता है उसी को खा करके संतुष्ट रहते हैं, अब भर नींद सोते हैं। जब उन पर किसी तरह की आफत आती है तो ईश्वर को गुहार लगाते हैं। वो जीते भी हैं उन्हीं के लिए, मरते भी उन्हीं के लिए। इसलिए शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं वो अभी के टाइम में कम भयभीत हैं, खुशहाल हैं, सारा काम एज यूजुअल चल रहा है। क्योंकि आज कोरोना है तो भी, अब कल नहीं था तो भी, उनके पास पैसे नहीं है, प्रकृति गोद में प्रतिकृति के साथ रहना है, उन्हीं के साथ जीना और मरना है। तो दोस्तों, अब समझ में आ गया होगा कि इस कोरोना महामारी से सबसे ज़्यादा भय किसको है। धन्यवाद, नमस्कार।